कहानी ये है कि क्या क्या दिखाएं और क्या क्या सुनाएं। श्रीनगर को एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो सिविक सिचुएशन है, यानी कि जो वेस्ट डिस्पोजल जिस तरीके से अनसाइंटिफिकली हो रहा है, तो ये शहर जो है कुछ ही सालों में स्लम बन जाएगा। और क्यों बन जाएगा, मेरे पीछे एक जो है एग्जाम्पल है आपके सामने। इलीगल है ये सारा, जो रोड साइड पे इस तरीके से जो डंप होता है गार्बेज, ये डे टू डे जो घरों से गंद निकलता है, जैसे आप देख सकते हैं कोई सेग्रीगेशन नहीं है, हर किस्म का जो गार्बेज है इसमें है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक, जो कि पोल्ट्री वेस्ट तक यहाँ पे जो है डंप किया जाता है। और न सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरे श्रीनगर की यही हालत है। कहीं भी जो है रैंडमली आपने सड़क के किनारे जगह चुनी है और वहां पे टनों के हिसाब से वेस्ट डिस्पोजल होता है। रूल जो म्युनिसिपल रूल्स हैं वो कहते हैं कि घर डोर टू डोर जाके आपको वेस्ट को कलेक्ट करना है और इसको वहीं सेग्रीगेट करना है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक है, एक्सेट्रा। और फिर एक सैनिटरी साइट, यानी कि ऐसी जगह जहां जो लिचिट है, यानी कि जो टॉक्सिक वेस्ट है, पानी है, वो नीचे जमीन में ना जाए, वो सब जो है यहां नहीं है। श्रीनगर में उसका धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उन रूल्स की। और इससे पहले से मैंने कहा अच्छा ना आपको दिखाया, और ये एग्जाम्पल है आपके सामने कैसे इस पूरे इलाके में इसकी बदबू है, लोग परेशान हैं। सिटी को एक बहुत गंदा जो है एक लुक दे रहा है, टूरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये स्पॉट है। और ये सब जो है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज नहीं है। यहाँ पॉलिटिक्स चलेगा, स्टेटहुड पे बात होगी, पावरलेसनेस दिखाएगा। यहाँ का एसएमसी जो है करप्शन के लिए जाना जाता है। एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर को जो है रंगे हाथों कुछ ही दिन पहले पकड़ा, बस बिल्डिंग परमिशंस जो है उस पे बात होगी। और जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है, जो कि श्रीनगर में एक इकोलॉजिकल डिजास्टर आने वाले समय की बात है, उस पर कोई बात नहीं है। मेरे साथ राजा मुजफ्फर भट्ट हैं, जो कि एक बहुत समय से इस पे काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन इन्होंने पर्सनली कई सारे केस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में किए हैं। सरकार को कह रहे हैं कि इस पे जाग जाओ, आपके पास इंडिया के मॉडल्स हैं, आपके पास इंदौर और बाकी जगहों में किस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने, जहां उनकी नीयत साफ थी, आज एक जो है एग्जेम्पलरी सिचुएशन है जहां उन्होंने इस सिचुएशन को बदल दिया है और एक तरीका, रास्ता दिखाया है कि बाकियों को ऐसे कैसे करना चाहिए। मुजफ्फर साहब, आपने ये हाईलाइट भी किया था, तो इसके बारे में बताइए कि कितना गलत है ये। देखिए, जो गार्बेज जो डंप साइट्स उन्होंने रोड साइड्स पे क्रिएट किए हैं, दे कॉल देम गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ गार्बेज कलेक्शन पॉइंट। कोई गार्बेज कलेक्शन पॉइंट, कोई इसका नामो निशान नहीं है कहीं पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स में। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 के और 2026 के साफ साफ कहते हैं कि ये जो आपका वेस्ट है, ये आपको घर से ही सेग्रीगेटेड फॉर्म में उठाना है। मगर यहाँ पे तो पोल्ट्री वेस्ट भी दिख रहा है, किसी की मैटिंग यहाँ पे बची हुई, घर में मैटिंग भी यहाँ लाई है, यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी है, यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फूड वेस्ट है, यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट तक है यहाँ पे। और नए यहाँ तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट जो है पॉश एरिया, और यहाँ खड़ा इंसान नहीं रह सकता है। पॉश एरिया है, यहाँ पे होटल्स हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री खतरे में है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट खतरे में है, हमारे लोगों की सेहत खतरे में है। आज के जमाने में जब आपके पास पूरी दुनिया से एग्जांपल्स हैं कि कैसे लोगों ने मेहनत करके इन चीजों को बदला, एक सिस्टम लाया है, इंडिया में भी कई सारी एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ सिर्फ लोग कहते हैं कि ये इतने करोड़ आ गए, ये पैसे, नियत में खोट है, करप्शन है, क्या है कि ये चेंज नहीं हो रहा। करप्शन है, देयर इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। पैसा इतना ज्यादा आया, स्वच्छ भारत मिशन में इतना पैसा आया, उसके बाद अमृत में आपके पास पैसा आया, फिर वर्ल्ड बैंक ने आपको ग्रांट्स दे दिए, फिर बाकी जगहों से पैसे आए, ये कहाँ जाता है। इतनी खूबसूरत जो हमारी कश्मीर था, इतना खूबसूरत हमारा श्रीनगर हुआ करता था, श्रीनगर तो अब स्लम बन चुका है। अब देखिए कहाँ जगह जगह ऐसे ही ढेर है, जहां भी आप जाओ रोड साइड पे ऐसे ढेर लगे हुए हैं। तकरीबन हमारे श्रीनगर शहर में ऐसे गार्बेज डंप साइट्स 2 डजन है। ये जवाहर नगर का एरिया है, आप रावलपुरा में देखिए, आप हैदरपुरा में देखिए, आप जीडी गोयंग का यहाँ पे स्कूल है, असलाल बाजार में आप देखिए, बोहरी कदल में, हर जगह गार्बेज। प्रायोरिटीज कहाँ है सरकार की? उमर अब्दुल्ला सरकार सिर्फ स्टेटहुड को लेके पॉलिटिक्स चल रहा है, एलजी वर्सेस सीएम,
एडमिनिस्ट्रेशन में पैरालिसिस है, लेकिन ये तो सबका मसला है। मतलब लोगों का ही एनवायरमेंटल एक डिजास्टर जो है आप स्टेयर कर रहे हैं, तो इस पे उमर अब्दुल्ला मीटिंग्स क्यों नहीं बुलाते? इस पे सरकार सोई क्यों है? ना इस पे मीटिंग्स बुलाते हैं, ना म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन किए जा रहे हैं। आप देखिए 2 साल से मेयर नहीं है श्रीनगर में, 2 साल से कॉर्पोरेट। लेकिन मेयर जब था भी तब भी क्या हुआ? अचन में हमने देखा तब भी कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं था, अभी कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार की जो प्रायोरिटीज हैं, जो हमारी सरकार है, इलेक्टेड जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, ही इज अवर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्टर। देखिए हालत क्या है, रोड की हालत क्या है। रोड में गार्बेज डंप साइट बनाए, यहाँ पे बल्क वेस्ट जनरेटर्स जो है, जो 1 क्विंटल से ज्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं, वो भी यहाँ वेस्ट डालते हैं। उनके लिए अलग कानून बने हैं, रूल्स बने हैं बल्क वेस्ट जनरेटर्स के लिए। कोई मीटिंग नहीं अभी तक हुई कि बल्क वेस्ट जनरेटर्स को सेंसिटाइज किया जाए। दे हैव टू ट्रीट देयर वेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। दे हैव टू सेट अप ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टर्स। उनको मशीनरी लगानी है, चाहे पोल्ट्री का वेस्ट हो, फूड वेस्ट हो, किचन वेस्ट हो, होटलियर्स हो, हमारे रेस्टोरेंट वाले हैं, हमारे मंडी वाले हैं, फ्रूट मंडी वाले हैं, सब्जी मंडी वाले हैं। इट्स ऑल हैफेजर्ड, सब हैफेजर्ड है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा आपने सुना, और ये जो मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, श्रीनगर में आपको हर जगह मिलेंगे। इन्होंने कहा कि म्युनिसिपल रूल साफ हैं, आपको घर के लेवल पे ही जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके उठाना है, और ऐसे इलीगल है सड़कों पे आप जो है आइसोर डाल रहे हैं, और उसके साथ साथ एक हाइजीन क्राइसिस आप क्रिएट कर रहे हैं जहां लोग परेशान हैं। और ये जगह जो है सिटी के ऐसे जो है इलाके हैं जहां पे टूरिस्ट आता है, उसको क्या इंप्रेशन जाता है। सिटी जो है स्लम में बदलती जा रही है, तो जरूरत है प्रायोरिटीज को सेट करने की। मिसप्लेस प्रायोरिटीज हैं, पॉलिटिक्स हर जगह देखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला सरकार जो है सिर्फ हर चीज में कह रही है कि हमारे पास पावर्स नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको स्टेटहुड किसके लिए चाहिए? ये पावर्स तो आपके पास हैं, इस पे आप मीटिंग्स कर सकते हैं, इस पे आप स्टेक होल्डर्स को ला सकते हैं। ये देख सकते हैं कि पैसा जो है, इतना सारा पैसा आया है इसके लिए, स्वच्छ भारत हो, अलग अलग स्कीम से करोड़ों रुपए पेपर्स पे हैं, तो वो पैसा आखिर जा कहां रहा है? चेंज क्यों नहीं आ रही है इसमें? और लोग दिन ब दिन जो है इतने परेशान होते जा रहे हैं इस गार्बेज से, और जो आगे स्टेयर कर रहे हैं इकोलॉजिकल डिजास्टर, बीमारियां। और अछन में हमने हाल देखा, अब मिनी अछन आप इसको कह सकते हैं, जो बहुत बड़ा पहाड़ है गार्बेज का अछन में, उसके दृश्य हमने आपको दिखाए। लेकिन ये सिटी में मिनी अछन यानी कि छोटे छोटे जो है गार्बेज के पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं, और इसके लिए कोई भी जो है कंसर्न नहीं है। सरकार इस पे सोई हुई है, लेकिन कब तक? क्योंकि ये चीज जो है धीरे धीरे उस लेवल पे इशू जो है प्रॉब्लम पहुंच गई है, जहां अब एक्सपर्ट्स का माने तो श्रीनगर अगले कुछ सालों में एक स्लम बन जाएगा। गार्बेज आपको हर जगह मिलेगी, जो वाटर बॉडीज है पोल्यूट हो रही हैं, लिचेड जो इसका टॉक्सिक वेस्ट है, वाटर जो अंडरग्राउंड टेबल है उसको बर्बाद कर रहा है, यहाँ की जो फसल है, सब्जियां हैं, वो खराब हो रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लूमिंग क्राइसिस है। अब सरकार अगर नहीं जागी इस पे, तो शायद इसके आगे जो है श्रीनगर, यहाँ के लोगों को, इस खूबसूरत जगह को कोई बचा नहीं सकता। कैंपस से तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।